फिर अब हम अपने घुटने को सर्कुलर मोशन में चलाएंगे। 1 2 3 4 5 रिवर्स चलाएंगे। 5 3 2 1 रिलैक्स। लेग चेंज करेंगे। फिर से पैर को अपने ऊपर उठाएंगे और अपने पंजे से 0 बनाएंगे। तो हमारा ये घुटने का मूवमेंट हो रहा है। 3 4 5 रिवर्स। 5 4 3 2 एंड 1। दोनों पैरों को वापस समानांतर रखेंगे। अभी हम अपने हिप रोटेशन करेंगे। थोड़ा सा पैर को पैरेलल करेंगे, पैरेलल डिस्टेंस पर रखेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखते हुए हिप रोटेशन करेंगे, पूरा सर्कल में घुमाएंगे। 2 3 4 5 रिवर्स। 5 4 3 2 एंड 1 रिलैक्स। अभी हाथों की मूवमेंट करेंगे। इनहेल करके अपने हाथ से पूरा सर्कल बनाएंगे, पहले राइट हैंड से। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 5 4 3 2 एंड 1 चेंज। लेफ्ट हैंड से करेंगे। यदि सभी लोग ना अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग सही कर रहे हैं कि रॉन्ग कर रहे हैं। तो प्रयास करें कि अपने कैमरे को ऑन करके रखिए। चलिए लेफ्ट हैंड से सर्कुलर मोशन करेंगे। 1 इससे आपका शोल्डर हेल्दी हो रहा है। 3 4 5 रिवर्स। 5 4 3 2 एंड 1। अभी दोनों हाथों को साइड से ऊपर करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और इंटरलॉक करेंगे अपनी फिंगर्स को और हथेली को आसमान की ओर ऊपर की तरफ टर्न करते हुए अपने स्पाइन को पूरा ऊपर खींचिए। अभी धीरे से अपने पंजों के ऊपर आ जाइए, अपनी एड़ी को ऊपर उठाइए और अपने पंजों पर आ जाइए। एक पॉइंट पर फोकस करके रखिए ताकि आपका बैलेंस बनकर रहेगा। एंड होल्ड। 1 2 3 धीरे से डाउन। इसी को हम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे, डायनामिक चलाएंगे। इनहेल अप, टोस पर आइए। एक्सहेल डाउन। 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 एंड डाउन एंड रिलीज। अभी दोनों हाथों को सामने की तरफ ओपन कीजिए सांस भरते हुए। पहले दोनों पैर को हिप पैरेलल डिस्टेंस अपार्ट रख लीजिए। हिप पैरेलल भी नहीं बल्कि आपकी मैट के बॉर्डर पर रख लीजिए ताकि आपको ट्विस्ट करने में सिर्फ पेल्विक रीजन तक ही आप ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, यानी आपके पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का डिफरेंस रहना चाहिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर ओपन करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट। इसी को अब हम डायनामिक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 center and release. Deep inhale, exhale, inhale, exhale. वापस दोनों पैरों को पैरेलल कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप बंद करके दोनों पास में ले आएंगे। इनहेल करके दोनों हाथ को सामने से ऊपर उठाएंगे। एक्सेल करके अपनी लोअर बैक से फॉरवर्ड जाएंगे और एल पर होल्ड करेंगे, यानी आपकी बॉडी से 7 या एल बनना चाहिए। जैसे मैं साइड से अगर दिखाती हूँ तो इस तरह से आप फॉरवर्ड जाएंगे और यहाँ पर आप एल पे होल्ड करेंगे।
इनहेल, वापस अप, अगेन एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सहेल फॉरवर्ड, दो बार और करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन, अगेन सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आप लोअर बैक से फॉरवर्ड आए। फिर से सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अभी हम ना 90 डिग्री पर हमने होल्ड किया था, अब हम पूरा फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है, और दोनों हथेली को अपने मैट पर टच करेंगे नीचे। इसमें भी आप कैसे जाएंगे, जैसे दो तरह से इसमें पब्लिक जाती है, यानी एक तो आप ऐसे करके ऐसे जाते हैं, तो आप अपने यहाँ लोअर बैक, आप अपने बैक को हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ सही तरीके से आप कैसे जाएंगे ना, दोनों हाथ ऊपर करा, स्पाइन को पूरा ऊपर की ओर खींचा, अभी अपने चेस्ट को उनको आगे की ओर खींचते हुए लोअर बैक से फॉरवर्ड जाएंगे एंड इस तरह से, ठीक है। आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, तो आपको कभी भी बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इसमें इनहेल करके वापस अप आएंगे। इसमें जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, और यदि आप सही तरीके से इसमें फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो आपको कभी बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। चलिए इनहेल, बोथ हैंड्स अप, अब स्ट्रेच योर स्पाइन, स्पाइन को पूरा ऊपर की ओर खींचे, उंगलियों को पूरा ऊपर खींचे जैसे मैं आकाश को टच करना चाहती हूँ। एक्सहेल करते हुए लोअर बैक से जाए फॉरवर्ड, पहले एल पर आए और फिर पूरा हथेली को नीचे की ओर ढीला छोड़ दें और बॉडी को आगे की ओर खींचते हुए फॉरवर्ड आए। फिर से श्वास करते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड, इनहेल अप, इनहेल, एक्सहेल डाउन, फिर से श्वास करते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। यदि आपको स्टार्टिंग में नीचे झुकने में अगर आपको हाथ आपके लिए जमीन पे टच नहीं हो रहे हैं, तो जहां आपके हाथ टच हो रहे हैं, लाइक अगर आपके हाथ नी के नीचे टच हो रहे हैं तो नी के नीचे टच करें, लेकिन प्रयास करें हम अपने घुटने को मोड़े नहीं, ऐसे ना जाए, ठीक है। ऐसे गए तो हमारे को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। पैर को हम पूरा स्ट्रेट करके रखेंगे, नी से स्ट्रेट रखेंगे, तब हमारे पीछे की थाइस के पीछे की मसल्स में हमारे को पूरा स्ट्रेच पता चलेगा। तो आपको हाथ अगर नीचे रखने में दिक्कत आ रही है, आप यहाँ पर रखिए, लेकिन प्रयास कीजिए एक तो आपका स्पाइन सीधा हो, एक आपके लेग स्ट्रेट हो, तब आपको उसका रियल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, यस। चलिए दोनों हाथों को सामने की ओर ओपन करें, एक्सहेल करते हुए जैसे आप चेयर पे बैठते हैं उसी तरह से पीछे की ओर जाते हुए, ऐसे पीछे की ओर जाते हुए बैठ जाएंगे, जैसे मैं चेयर पे बैठ गई ऐसे। इसमें आप अपनी थाई मसल्स को एंगेज करके रखेंगे तो आप आराम से इसमें बैठ पाएंगे। धीरे से पूरा डाउन जाए और अपने टोस पे आ जाए, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में रखें और टोस पे आ जाए। ये मलासन कहलाता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन रहता है। वापस हील्स को डाउन करेंगे, बटक्स को डाउन करेंगे एंड सुखासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर का सेंसर सीधा, आंखें सहजता से बंद, पूरी बॉडी को विजुअलाइज कीजिए। आपने 3-4 तरह के भी आसन किए, उसमें आपकी बॉडी पर कहाँ कहाँ पर असर आया है उसको विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए। आपने अपनी स्पाइन पर वर्क किया,
अपनी बैली पर वर्क किया, आपकी थाइस पर वर्क किया। गहरी लंबी श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए अपने बॉडी के सारे तनाव और खिंचाव को रिलैक्स कर दीजिए। Again, deep inhale. Slowly exhale and relax your body. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. अभी हम अपनी श्वास को थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे। अपनी श्वास को हम अपने नाभि तक लेकर जाएंगे और पेट को फुलाएंगे। पेट को बिल्कुल गुब्बारे जैसा फुलाते हुए अपना हाथ अपने नाभि पर रखिए। आईज क्लोज करते हुए गहरी लंबी श्वास, पूरा कंसंट्रेशन अपनी श्वास पर रखते हुए डीप इनहेल, पेट को पूरा फुलाएं। एक्सहेल, नाभि अंदर। अगेन डीप इनहेल, पेट फुलाइए। एक्सहेल, पेट अंदर। अगेन सांस भरते हुए पेट फुलाइए और ओ चैंट कीजिए, ओम का फर्स्ट अल्फाबेट। फिर से एक बार श्वास भरिए, पेट फुलाइए, चैंट टकारा। अब अपना हाथ अपने लंग्स के ऊपर रखिए, अपने हृदय स्थान पर। फिर से श्वास भरते हुए अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे। अब आपकी श्वास पेट में नहीं भरेंगे, आप अपने लंग्स में भरेंगे। इनहेल, एक्सपैंड योर लंग्स। एक्सहेल, रिलैक्स योर लंग्स। इनहेल, एक्सपैंड योर लंग्स। एक्सहेल, रिलैक्स योर लंग्स। अभी फिर से हम लंग्स में श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओम का चैंटिंग करेंगे। ओम का सेकंड अल्फाबेट ऊ। इनहेल, एक्सपैंड योर लंग्स, चैंट उकारा। ओ। जब आप मंत्र चैंट कर रहे हैं तो आपका ध्यान पूरा उसके स्पंदन पर होना चाहिए, उसकी वाइब्रेशंस पर होना चाहिए। फिर से एक बार डीप इनहेल, एक्सपैंड योर लंग्स, चैंट उकारा। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए। अभी ओम का थर्ड अल्फाबेट म का चैंटिंग करेंगे। अपनी श्वास को अपने शोल्डर्स में भरेंगे। शोल्डर्स में श्वास कैसे भरते हैं? इनहेल करके शोल्डर्स को अप करेंगे एंड पीछे की ओर ओपन करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके लंग्स पूरे ओपन होते हैं। हम जनरली ना ऐसे स्लाउच करके ऐसे बैठते हैं, शोल्डर्स को आगे कर लेते हैं और स्पाइन को पीछे ऐसे राउंड कर लेते हैं, तो हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपने लंग्स की पूरी कैपेसिटी को यूज ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए ये हम क्लैविकुलर ब्रीथिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाकर पीछे की ओर ओपन करेंगे, तो हमारे लंग्स पूरे ओपन होते हैं। ठीक है, चलिए करेंगे 2 बार। इनहेल डीपली, एक्सपैंड योर शोल्डर्स। एक्सहेल, रिलैक्स योर शोल्डर्स। Again, inhale, expand your shoulders. Exhale, relax your shoulders. अब इनहेल करके शोल्डर्स में ही श्वास को भरेंगे और होठ बंद करके म चैंट करेंगे। Inhale, expand your shoulders. Chant Makara. फिर से एक बार
गहरी श्वास भरिए, शोल्डर्स ओपन कीजिए, चैंट मकारा। अब आप अपनी श्वास को नाभि तक ले जाएंगे, लंग्स तक ले जाएंगे एंड शोल्डर्स तक ले जाएंगे। यानी आप श्वास भरते हुए पेट भी फुलाएंगे, लंग्स भी फुलाएंगे, शोल्डर्स भी ओपन करेंगे। अब अगर जैसे आप बिगिनर्स हैं तो आप एक बार में तीनों जगह श्वास नहीं भर पाएंगे। मैं आपको 3 कमांड दूंगी, तो आप तीनों बार, एक बार पेट में, एक बार लंग्स में, एक बार शोल्डर्स में भरेंगे और फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। ठीक है, चलिए। इनहेल, पेट फुलाएं, इनहेल लंग्स, इनहेल शोल्डर्स, slowly exhale. Again, inhale, 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 exhale. अभी फिर से ऐसे ही 3 बार श्वास भरकर पेट में, लंग्स में, शोल्डर्स में श्वास को भरेंगे और ओम चैंट करेंगे। फिर से वही चीज, जैसे आपने अ नाभि से स्टार्ट करेंगे, अ एंड उ, जो हम उ अपने हृदय स्थान से चैंट करते थे, उसको हम अ एंड उ मिलके ओ हो जाएगा। तो पहले नाभि से स्टार्ट करेंगे, अ का चैंटिंग होगा, हृदय तक आते हुए वो ओ बन जाएगा। यहाँ से हृदय से कंठ तक ओ का चैंटिंग होगा। जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे तो वैसे ही आपका म चैंटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान अपने स्पंदन पर रखते हुए ओम चैंट करेंगे। आपका ओम चैंटिंग की स्पंदन हमेशा इस तरह से ऊपर जाती है, हम अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करवाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। श्वास भरिए, पेट फुलाएं। Again, inhale, lungs, inhale, shoulders, chant Omkar. फिर से एक बार, inhale, 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 chant Omkar. एक बार और ओम चैंट करेंगे। इनहेल, 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 चैंट ओमकार। शामिल करेंगे। कप ऑन योर आइज, हथेली का कप बनाकर आंखों पर लगाएं। चेहरे पर, पूरी बॉडी पर अपनी ऊर्जा दें। धीरे से आइज ओपन करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। भैया जी, अभी आपका ध्यान स्टार्ट करेंगे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बेहतर तरीके से आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है और सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में भी आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आप सभी को कैसा लग रहा है? मैं कराती हूँ तो मुझे मीन्स एक तो सबके कैमरेज ऑफ रहते हैं, तो वैसे भी पता नहीं चलता है कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप सही कर रहे हैं कि नहीं। और यदि जो लोग कर रहे हैं उनको अगर कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाउट है, तो आप लोग सब जब भी आप चाहे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। दीदी की कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं, जय जो भी जिनेन्द्र। ज्वाइन दीदी, करना आपका चाहते हैं। कैमरा पूरा नहीं दिख रहा, मैं नई जुड़ रही हूँ तो थोड़ा पता नहीं चलता है कैसे, मतलब तो आँख खोलनी पड़ती है बार बार। मेरा पिक्चर नहीं दिख रहा है आपको? पूरा नहीं दिख रहा है। और मैं, मेरे हिसाब से तो मेरा कैमरे में मेरा पूरा पिक्चर आ रहा है। आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, आप वो पूछिए। नहीं, अभी आप जो ये करा रहे हैं ना, तो मतलब पूरा एक्सरसाइज का पूरा दिखा नहीं, कैसे करना क्या, तो फिर आँख खोलनी पड़ती है बार बार, ये करना पड़ता है, कैसे करे क्या करे देखना पड़ रहा है।
अच्छा, बट या तो ना आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कि आपको पिक्चर नहीं दिख रहा है। मेरे को मेरा पिक्चर पूरा क्लियर दिख रहा है, मीन्स ऊपर से नीचे तक मैं देख रही थी। इसके लिए जैसे मैंने, आप ओम चैंटिंग के लिए पूछ रहे हैं क्या? हाँ। नाभि तक श्वास को लेके जाते हैं, पेट को पूरा फुलाते हैं, फिर हम श्वास को अपने लंग्स में भरते हैं, फिर हम श्वास अपने शोल्डर्स में भरते हैं। शोल्डर्स में हम श्वास को भरते हैं तो हम कैसे भरते हैं? शोल्डर्स को पहले ऊपर उठाते हैं और फिर पीछे की ओर ओपन करते हैं। तो पीछे ओपन करने से हमारे लंग्स पूरे ओपन हो जाते हैं। तो बेसिकली तो हमारे लंग्स का काम होता है अपनी श्वास को अब्सॉर्ब करने का। तो जब हम श्वास लंग्स को पूरी तरह से फिट कर पाते हैं तो लंग्स पूरी ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करके पूरे सेल्स तक, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन का संचार अच्छे से कर पाते हैं। अदरवाइज जनरली जो हम पूरा दिन भर में श्वास लेते हैं तो उससे हम अपने बॉडी की कैपेसिटी को पूरा यूज ही नहीं करते हैं। हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को ही पूरा यूज नहीं करते, हम उतनी सांस ही लेते हैं। अभी जो हमने श्वास भरा ना, हम इसमें पूरा कैपेसिटी को यूज करने का प्रयास किया। इसके लिए हमने पहले नाभि में भरा, फिर लंग्स में भरा, फिर शोल्डर्स में भरा। तो उस तरह से हमने पूरी श्वास भरते हुए अपने पूरे बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का प्रयास किया। फिर इसके साथ जब हम ओम चैंटिंग कर रहे थे, तब भी हम जो ओम चैंट करते हैं, ऐसे तो हम लोग तो ऐसे ओम चैंटिंग तो स्टार्टिंग से ही भैया जी हमारे को करवाते हैं, तो ये तो सबको आता ही होगा। बट स्टिल मैंने जो लोग न्यू है उन लोग के लिए बताया कि पहले हमें अ का चैंटिंग नाभि से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में हम अपने हृदय स्थान तक ये वाइब्रेशन ऊपर की तरफ जाती है। फिर हम यहाँ से ऊ चैंट करते थे तो ये अ और ऊ मिलके ओ का साउंड आ जाता है। तो यहाँ से फिर यहाँ से ऊ, कंठ तक आप ऊ का चैंटिंग करते हैं। और फिर आपका जब हेड रीजन आता है तब आप म चैंट करते हैं और म का स्पंदन आप अपने फॉरहेड पर महसूस करते हैं, अपने आज्ञा चक्र। उस तरह से हम ओम चैंट करते जी, धन्यवाद दीदी। हैं। चलिए सभी को जय जिनेंद्र। और भैया जी, हाँ दीदी, भैया जी आप करा रहे हैं या मैं भी आगे लूं? आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, भैया जी आते हैं तब तक हम थोड़ा सा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। हम ना अपने राइट हैंड को प्रणव मुद्रा बनाएंगे, यानी फर्स्ट 2 फिंगर्स को अपने हथेली में लगा देंगे और अपने अंगूठे से राइट